चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा, ठीक है ना। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, ठीक है ना। उस दौरान विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे में विभाजित हो चुका था। पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में था। कहने का मतलब ये है कि दोस्त अपना देश जो है ना 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है ना। हमारे देश पे पहले किसका शासन था? तो अंग्रेजों का शासन था। उसने हमारे देश को 250 साल तक, मान लीजिए, उसने गुलाम बनाया था, ठीक है ना। 200 साल कंफर्म मान लीजिए, कंफर्म 200 साल, ठीक है ना। तो उस समय से हमारे देश पे 200 साल तक कौन राज किया है? अंग्रेज राज किया है। फिर हम लोग को उसने 15 अगस्त 1947 में आजाद कर दिया। जब देश को हमारा आजाद किया था ना, उस समय पूरी दुनिया जो थी ना, दो भागों में बट गई थी। एक तो एक देश का, जैसे कि जो एक भाग है, इसको हम बोलते थे ना पहली दुनिया, आज दूसरा भाग उसको दूसरी दुनिया बोलते थे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अमेरिका है ना, वो पहली पहली दुनिया को नेतृत्व कर रहे थे, देख रेख कर रहा था। और जो सोवियत संघ यानी यूएसए है आज के वर्तमान का, सॉरी यूएसए नहीं, सोवियत संघ यानी रूस, ठीक है ना, ये दूसरी दुनिया का देख रेख कर रहा था, ठीक है ना। ये लोग आपस में बट गए थे। यानी जो लोग, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर भारत पहली दुनिया के दोस्त रहता है, ठीक है ना, तो जो, जैसे मान लीजिए जब पहली की दुनिया का दोस्त रहेगा भारत, तो ये अमेरिका का क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, यानी रूस का विरोध करेगा। तो रूस किसको मारेगा? भारत को। इसीलिए भारत किसी में नहीं गया था, भारत गुट निरपेक्ष कर गया, ठीक है ना। तो वही आपको हम कभी बेलग्रेड सम्मेलन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भारत इसमें गया था। तो याद रखिए 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। और उस समय दुनिया दो भागों में विभक्त हुई। पहली दुनिया, दूसरा दूसरी दुनिया, ठीक है ना। अगला हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के सामने गंभीर प्रश्न था कि वह किस खेमे में शामिल हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत आजाद हुआ था ना, वो परेशान था कि हम पहली दुनिया में जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे। अगर हम पहली दुनिया में जाएंगे तो दूसरी दुनिया का ऑटोमेटिक हम दुश्मन बन जाएंगे, उसका हम कुछ किए नहीं है तब पर भी, ठीक है ना। तो शीत युद्ध जब आप शीत युद्ध पढ़िएगा ना, पॉलिटिकल साइंस में दिया है चैप्टर में, शीत युद्ध आपको बताएंगे उस समय बढ़िया से। तो इस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, विविधता, धार्मिक उन्माद, पड़ोसियों द्वारा भारत पर आक्रमण आदि अनेक चुनौतियां थी। यानी उस समय भारत इन चीजों से जूझ रहा था। तो भारत, अब सोच लीजिए, भारत के सामने एक ऐसा ऑप्शन है कि तुम भाई साहब मिल जाओ, किसी ना किसी से मिलो। और एक उसके सामने एक ऐसा ऑप्शन है कि उसके अगल बगल जितने भी लोग है ना, पड़ोसी, वो इस पे हमला करने की तैयारी बना रहे हैं। पाकिस्तान 1947 में हमला किया था, देखबे किए थे। कश्मीर का, आज कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना। तो उस समय भारत इस चीज से जूझ रहा था। और अगला पॉइंट कि इन्हीं सब चुनौतियों के बीच भारत ने एक मजबूत विदेश नीति का आधार तैयार किया है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व हैं सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा बनाए रखना और तेज गति से विकास करना, ठीक है ना। भारत तीन चीज बोला, भाई सबका हम सम्मान करते हैं और चुपचाप शांति में रहो, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे हम, और उसके बाद अपने विकास में गति करेंगे। यानी भारत किस में नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। भारत का आपको दुनिया के और भी देश थे जो नहीं मिले थे। तो बेलग्रेड के सम्मेलन में आपको हम बताएंगे उसको, है, आएगा प्रश्न, ठीक है ना। और अगला पॉइंट की भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखिए पॉइंट क्या है? गुट निरपेक्ष की नीति का पालन करना, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष नीति का मतलब कि क्यों नहीं रहना है, जिन्हें फायदा हमको दिख रहा है उधर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस अपना फायदा देखना है, ठीक है ना। विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत यही है। अब भारत का हर देश से लगता है, हमको लगता है ऐसा, जो देश नहीं करेगा तो लड़ाई करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है।
तो भारत का किया नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम किसी को नहीं जाएंगे। भाई साहब हम अपने ही देश में ठीक, ठीक है ना, हमको शांति से रहने दीजिए। दूसरा लोकतंत्र का सम्मान करना, ठीक है ना, लोकतंत्र का वह इज्जत करेगा भारत। मानव एवं मानवाधिकार का सम्मान करना, सब इन सब चीजों का सम्मान करेगा। विश्व शांति एवं मित्रता को बढ़ावा देना और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये भारत का विदेश नीति। अगर आपसे पूछ दिया कि भारत की विदेश नीति क्या, भारत के विदेश प्रमुख विदेश नीति नाम बताइए, तो ये पांचों लिख दीजिएगा। गुट की नीति का पालन करना, ठीक है ना, गुट 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 निरपेक्षता का पालन करना, दूसरा लोकतंत्र का सम्मान करना और मानव एवं मानवाधिकारों का, तो ये पांचों पॉइंट लिख दे, आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है दोस्त, देखते हैं कितना इसमें क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 35 को क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्त हमारा ऑप्शन होगा ए, सॉरी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बेनजीर भुट्टो, बी नवाज शरीफ, सी परवेज मुशर्रफ, डी शहबाज शरीफ। पर पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई साहब पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये चेंज हुआ है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कैसे कि हम आपको बता रहे हैं ये 2025 चल रहा है। हाँ तो यही होगा शहबाज शरीफ, इसको देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी, यानी भारत ने कब बांग्लादेश को आजाद कराया था, मान्यता दी थी कि ये भारत बांग्ला जो पश्चिम बंगाल था ना पहले, तो उसको वह ना पश्चिम बंगाल को अंग्रेजों ने बांट दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, उस समय पाकिस्तान का जो हिस्सा था ना, जो पश्चिम बंगाल में पड़ गया था, उसको पश्चिमी, उसको पूर्वी पाकिस्तान बोले थे। और जो पाकिस्तान आज का वर्तमान, उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। तो भारत ने इसको आजाद कराया था, ठीक है ना, तो इसको मान्यता 1971 में दिया था कि हाँ बांग्लादेश नाम का एक देश भी है। तीसरा कह रहा है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर है चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर है लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। कह रहा है अगला प्रश्न, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, यानी जो ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है ना, ये ताशकंद जो समझौता हुआ उस समय सोवियत संघ में कौन नेता जो था उस समय शासन कर रहा था, देख रहे कौन कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, बी कोसिजिन, सी पुतिन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी कोसिजिन, ठीक है ना, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कोसिजिन। दूसरा बात याद रख लीजिए, ये जो है ना पुतिन, ये वाला पुतिन फिलहाल में अभी देख रेख कर रहा है, लेकिन ये उस समय जब ताशकंद समझौता उन्हें शासन में हुआ था तो भाई साहब कौन थे ये, कौन बोलते हैं ये कोसिजिन थे, ठीक है ना। और भारत से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उस समय भारत में प्रधानमंत्री यही थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन नंबर ए 1963 में, बी 1974 में, सी 1980 में, डी 1998 में। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1974 में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1974 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ऑप्शन नंबर ए फराका समझौता, बी आगरा समझौता, सी शिमला समझौता, डी लाहौर समझौता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिमला समझौता, ठीक है ना।
8 नंबर कह रहा है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन नंबर है 1971, बी 1972, सी 1980, डी 1998। दोस्त, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1998। ठीक है ना? 9 नंबर प्रश्न करेंगे, सीमा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। दोस्त, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972। 10 नंबर कह रहा है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्त, ऑप्शन नंबर ए परवेज मुशर्रफ, बी जनरल जिया उल हक, सी अयूब खान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अयूब खान, और भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है ना? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। 11वां प्रश्न करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1995, बी 1996, सी 1999, डी 1998। दोस्त, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1999। ठीक है ना? याद रखिएगा। 12वां कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। 13 नंबर कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर है 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है 1961। ठीक है ना? देख लीजिए, आपके सामने ही प्रश्न पूछ दिया है। पूछ दिया ना कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1964, बी 1965, सी 1966, डी 1967। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1966 में हुआ था। ठीक है ना? 15वां प्रश्न करा है कि भारतीय विदेश नीति के आधार क्या है? ऑप्शन नंबर है विश्व शांति, बी शांति सह अस्तित्व, सी पंचशील, डी इनमें से सभी। दोस्त, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट नो फास्ट यूज की नीति का पुनः विचार किया की बात की थी? ऑप्शन नंबर है मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी में से कोई नहीं। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। नो फास्ट यूज। 18 नंबर कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसारण संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ 1991, बी 1995, सी 2001, डी 2005। दोस्त, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1995। 19 नंबर कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। 20 नंबर कह रहा है कि पंचशील निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर है भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी पाकिस्तान और चीन, डी भारत और नेपाल। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन।
21 नंबर का है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, बी सीमा विवाद, सी कश्मीर, डी में से सभी। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। ठीक है ना। बाईस में कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी सिक्किम, डी भूटान। हमारे से ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ठीक है, आपको बता दें कि ये पहले हमारा पड़ोसी ही देश था। ठीक है ना। ये पहले भारत का सिक्किम जो है ना 71 में ये भारत का राज्य बना है, लेकिन पहले ये देश था एक। चीन के कब्जा करने से डरे ये आके मिल गया है थी में भारत में। नहीं तो चीन कैसे तिब्बत पे कब्जा किया है, उसी तरह से इस पे ऊपर भी कब्जा करने वाला था, लेकिन ये मिल गया भारत में आके। ठीक किया, मिल गया तो। अब एकदम अंगूठा की तरह देखिएगा, भारत में जो सेवन सिस्टर है ना पश्चिम बंगाल के ऊपर, वहां पर देखिएगा ये है सिक्किम। करेगी भारत, सॉरी बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? यानी ऑप्शन नंबर 1947, बी 48, सी 65, डी 71। बांग्लादेश कब आया था? साथियों 71 में आया था। ठीक है ना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 24 नंबर का है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जनरल याखा खान, बी जनरल जिया उल हक, सी शेख मुजीबुर रहमान, डी जनरल बजावा। आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना। 25 नंबर कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। दोस्त, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। 26 नंबर कह रहा है कि फराक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल और भूटान, बी भारत और नेपाल, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और बांग्लादेश। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। अगला पॉइंट कर रहे हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1973 में, डी 1974 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में। 28 नंबर कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत और अफगानिस्तान, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और अमेरिका, डी भारत और चीन। दोस्त, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। 29 नंबर कह रहा है कि पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे। भारत, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो भारत और चीन था। ठीक है ना। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कौन देश किया था? दो, भारत और चीन। पॉइंट कर रहा है अगला पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? ऑप्शन नंबर गुट निरपेक्षता, बी अमेरिका से दोस्ती, सी चीन से दोस्ती, डी सोवियत संघ से दोस्ती। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा गुट निरपेक्षता। बस भारत की विदेश नीति का एक मुख्य आधार है। हाँ, किसी के साथ दोस्ती नहीं, जब काम रहेगा तो काम होगा, नहीं तो दोस्ती नहीं। गुट निरपेक्ष रहेंगे बिल गेट्स सम्मेलन में। ठीक है ना। 31 नंबर करेंगे नाथुला द्वारा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चीन, डी श्रीलंका। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है ना।
32 नंबर कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी असम, डी सिक्किम। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, यह अरुणाचल प्रदेश में है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, उसी तरह से ये हमारा क्या है भाई साहब, मैकमोहन रेखा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 33 नंबर कह रहा है कि सिंधु सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी कश्मीर, सी पंजाब, डी असम। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। 34 नंबर कहा है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ है। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी कब अलग हुआ है, जिससे आपका ये जो बांग्लादेश है ना, कब अलग हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1948, डी 1965, डी 1971। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1971 में। ठीक है ना। 35 नंबर कह रहा है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 1948 में, बी 1962 में, सी 1965 में, डी 1971 में। दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। ठीक है ना। अचानक सोए हुए फौजियों पर गोली चलाया था चीन। ठीक है ना। चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया। चैप्टर 5 भी हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है ना। चैप्टर 5 में देखते हैं कितना है। 33 को है ना, 31 को है, कोई दिक्कत ना, हो जाएगा बड़े मन, हो जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर 5 भी हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन आज नहीं खत्म, थोड़ा सा वेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना। इसको हम पढ़ाएंगे आपको बाद में, तब तक आप याद कीजिएगा, कोई दिक्कत ना।